उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। यानी बाबूजी ने इतना दिशा निर्देश देने के बाद सुनील शास्त्री जी की माता जी को यानी उनकी पत्नी को बुलाया और कहा कि जो सहाय साहब है यानी निजी सचिव जो थे उनको कहना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे, क्योंकि गाड़ी 14 किलोमीटर गई थी। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुके नहीं। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। लेखक बताते हैं कि जैसे ही पिताजी ने निर्देश दिया माँ को कि जाओ सहाय साहब को कह दो कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जमा करवा दीजिए, तो लेखक बताते हैं कि हम लोग वहाँ से तुरंत निकल आए और हमको इतना बुरा लग रहा था कि हम अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोए। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहे, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। तूफ़ानी झंझावत यानी मन को झकझोर देने वाले विचार। लेखक बताते हैं कि बहुत समय बीत गया है उस बात के लिए। आज मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, अच्छे पद पर आसीन हूँ, सरकारी पद मुझे मिला है, सरकारी पद की नौकरी मिली है, मुझे अच्छे पद की नौकरी मिली है। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि बड़े लोगों की तरह हम भी सरकारी गाड़ी में स्कूल में आना जाना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं उन्हें अपना कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे जो संस्कार मिले हैं, यानी मेरे पिताजी ने जिस तरह के संस्कार मुझे दिए हैं उसी तरह के संस्कार मैं उनको देना चाहता हूँ। और लेखक बताते हैं कि आपके साथ यह बात साझा करके मुझे नया और ताज़ा महसूस होने लगता है कि मेरे पिताजी कितने आदर्शवादी थे। इसी नींव यानी ये जो फाउंडेशन है, जो विचारों का मुख्य रूप है, उसी विचारों को मैं अपने मन के महल में यानी बाबूजी ने जो हम पर संस्कार डाले हैं उस संस्कार को मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। मैं यही संस्कार अपने बच्चों को भी देना चाहता हूँ। याद आते हैं बचपन के वो हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। लेखक कहते हैं कि बाबूजी के साथ बिताए हुए हर पल हर दिन मुझे याद आते हैं। वे अपना व्यक्तिगत काम जब मुझे सौंपते थे, यानी उनका खुद का काम जब वो मुझे सौंपते थे, तो मैं गर्व का अनुभव महसूस करता था। हम भाइयों में एक होड़ सी लगी रहती थी कि बाबूजी किसे काम देंगे और कौन कितनी सफाई से अपना काम करके बाबूजी को प्रसन्न करेगा या बाबूजी को खुश करेगा। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर यह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मी को दे दिए। एक प्रसंग बताते हैं सुनील शास्त्री जी कि हम दोनों भाइयों में होड़ सी लगी रहती थी कि कौन बाबूजी का काम अच्छी तरह से कर देगा और बाबूजी खुश हो जाएंगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे अलमारी साफ़ करने का काम दिया, मैंने अलमारी साफ़ की और इस काम से बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तारीफ़ भी की। लेकिन उन्होंने पूछा कि मेरी अलमारी में कुछ कुर्ते थे तो वो दिखाई नहीं दे रहे, वो तुमने कहाँ रखे? तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि वो कुर्ते वो तो मैंने अम्मा को दे दिए।
उन्होंने पूछा, कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिनने वाले ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। तो लेखक बताते हैं कि जो फटे कुर्ते मैंने निकाले थे उसके बारे में बाबूजी ने जब मुझे पूछा तो मैंने माँ को देने का कहा। तो उन्होंने कहा कि अभी अक्टूबर नवंबर आने वाला है, यानी सर्दी के दिन हो गए, जाड़े के दिन यानी सर्दी के दिन शुरू हो गए, ठंडी लगेगी बहुत, और इस ठंडी के दिन में मैं ये जो कुर्ते हैं अंदर पहनूंगा और उसके ऊपर कोट पहन लूँगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो खादी बुनी है, खादी के कपड़े बुने हैं कारीगरों ने, तो बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत करके ये बिने हैं। इसका एक एक सूत बहुत अपने लगन से उन्होंने बिना है, इसीलिए इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि इसके बाद मैंने उनके कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वो क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने अवलोकन करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इसके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था। वह स्वतः उस पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। यानी लेखक बताते हैं कि अगर शास्त्री जी मुझे कहते कि सुनील तुम खादी को अपनाओ, यानी खादी के कपड़े पहनो, तो शायद यह बात मेरे दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से नहीं बैठती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे उसका उदाहरण दिया कि खादी के कपड़े बुनने के लिए कारीगरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए खादी का एक एक सूत कितना महत्वपूर्ण है, तो यह बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई और तभी से खादी के प्रति मेरा प्यार भी होने लगा, उमड़ने लगा। तो लेखक कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व था, आकर्षक था। वो अपनी बातों से सामने वालों को बांध लेते थे, यानी वो अपनी बातों से सामने वाले को मोहित करते थे, सामने वाला उनकी बातों से प्रभावित हो जाता था। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेखक बताते हैं कि उनकी माताजी जो है, यानी लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी, तो जब शादी हो गई थी तो उस शादी में केवल 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया। जिस दिन हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कोई पूछताछ की। लेखक की माताजी बताती है कि शादी में मुझे केवल नाम मात्र गहने आए थे, लेकिन जब मैं रामनगर आई तो मुंह दिखाई के स्वरूप यानी भेंट स्वरूप उनको बहुत सारे गहने मिले। तो वो बताती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा को उनके व्यापार में नुकसान हुआ, घाटा हुआ, और ये घाटे की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने ये बात जानने की कोशिश भी नहीं की कि घाटा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और इस घाटे के बाद वो पैसे वापस भी करेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने इस बारे में विचार करना भी नहीं सोचा और पत्नी के सारे गहने बेचकर उस घाटे को भर दिया। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ पैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। सुनील शास्त्री जी की माताजी कहती है कि जब ये गहने आपके पिताजी ने
मुझसे मांगे तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, यानी देने में मैंने आनाकानी की। लेकिन फिर सोचा कि पति की प्रसन्नता में ही मेरी खुशी है और मैंने ये गहने दे दिए। गहने में केवल कुछ नाम मात्र गहने जैसे टीका, नथुनी, बिछिया है वो रख दिए, क्योंकि वो सुहागन का श्रृंगार होते हैं या सुहागन के वो खास गहने होते हैं, इसलिए वो गहने मैंने नहीं दिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा को रोक न सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? लेखक की माताजी ने सभी गहने दे दिए थे, कुछ नाम मात्र गहने ही रखे थे। तो शास्त्री जी को इस बारे में बहुत दुख होने लगा कि वो जब अपने मायके जाएंगी और मायके वाले पूछेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं, तो वो क्या कहेगी। तो लेखक की माताजी कहती है कि हम मुस्कुराई और कहा, इसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस यही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगे रहते हैं। लेखक की माताजी कहती है कि जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो वहाँ क्या उत्तर देना है, इसके संबंध में मैंने पहले ही सोच लिया था। मैं कह दूंगी अपने परिवार वालों से, अपने मायके वालों से कि गांधी जी ने कहा है कि गहने पहनना छोड़ दो, तो इसीलिए मैंने इन गहनों का त्याग कर लिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर से पूछा कि तुम्हें इससे तकलीफ़ तो नहीं होती? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। फिर शास्त्री जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा विवाह जो है वो अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन मुझ जैसे आदमी से विवाह हो गया है जो तुम्हें सुखी तो नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारे गहने भी निकाल लिए हैं। तो सुनील शास्त्री जी की माताजी ने कहा कि मेरा असली गहना तो आप ही है, मैं उन गहनों की चिंता क्यों करूं? ये गहने क्या आज है कल नहीं, समय आने पर फिर बन जाएंगे। जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो फिर से ये गहने बनवा लेंगे। सदा ही थोड़े दिन ऐसे रहते हैं क्या? नहीं, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। तो इस तरह से उनकी माताजी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी को सांत्वना दी और खुशी खुशी अपने गहने घाटे के लिए बेच दिए। तो इस प्रकार उनकी माताजी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पति के साथ पूरा सहयोग करती थी तथा अपने पति के सुख में ही वो भी अपना सुख मानती थी। तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छी तरह से थे, आदर्शवादी थे, गांधीवादी थे, गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे। उनके साथ साथ मेरी माताजी भी गांधीवादी थी, वे भी गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। दोनों का जीवन सादा और उच्चार विच्छ थे। इसी कारण मुझ में भी अच्छे संस्कार आए। मेरा भाई अनिल और मैं दोनों अच्छे संस्कारी हुए और यही संस्कार हमने हमारे बच्चों को देने का निर्णय किया है। इसीलिए लेखक ने अपने विचार इस पाठ के द्वारा रखे हैं।